प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर कई अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा न सिर्फ भारत में, अमेरिका में, बल्कि दुनिया भर में हो रही है। कल अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया गया। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में डिनर रखा गया। पीएम मोदी का जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने भव्य स्वागत किया। भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी ने बाइडेन दंपत्ति का आभार भी व्यक्त किया। पूरा ख्याल जो बाइडेन और उनकी पत्नी की तरफ से पीएम मोदी का रखा गया। खाने का स्पेशल मेन्यू तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी जो है वो की गई व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और जिल बाइडेन की तरफ से। और देखिए कैसे एक साथ केमिस्ट्री नजर आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये दौरा अपने आप में कई मायनों में खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिससे भारत को न सिर्फ बहुत कुछ हासिल हो रहा है बल्कि अमेरिका को भी बहुत कुछ भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने से मिल रहा है, हासिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान अमेरिकी संसद पूरी तालियों से गूंज उठी। व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में पीएम मोदी का संबोधन। स्टेट डिनर में बोले पीएम मोदी, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाना है, पीएम मोदी ने कहा। हमारी सरकार संविधान से चलती है, प्रधानमंत्री ने कहा। भारतीय समुदाय के लोग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों ने यूएस समाज को भी आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा है समय कम पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेट डिनर के दौरान ये बातें कही गई। एक अलग केमिस्ट्री जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान नजर आई। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कई भारतीय गानों पर लोग थिरकते नजर आए। कलाकारों को खास तौर पर बुलाया गया था। और स्टेट डिनर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जो बाइडेन जिल बाइडेन के साथ, तो उस दौरान भी पीएम मोदी ने बातें रखी अपनी। उन्होंने कहा कि समय कम पड़ रहा है और हमारे रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। और उदाहरण एक हमें बनाना है आगे भी, एक ऐसा उदाहरण कि दुनिया भारत और अमेरिका को हमेशा एक साथ देखे। अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिकी संसद को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और संयुक्त सत्र में अमेरिकी संसद के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे स्वागत के लिए दिल से सभी का आभार। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है। ये बातें पीएम मोदी की तरफ से अपने एड्रेस में कही गई। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, प्रधानमंत्री ने कहा। दूसरी बार मुझे संबोधन का मौका मिला है। भारत अमेरिका के संबंध AI की तरह हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। भारत अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका का मूल्य है। लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक है। भारत और अमेरिका के रिश्ते। भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने बताया अमेरिकी संसद को कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। टुगेदर we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule
in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity, not just of constitution, but also of its spirit of our social empowerment, not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes. From dosa to aloo paratha, and from Srikhand to sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. I see that. Curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the U.S. Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards, I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But
a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday afternoon, a fly-out day for some of you. So I'm grateful for your time. I also know how busy you have been this last month. Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I'm delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. तो दूसरी बार ऐसा मौका रहा जब अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अमेरिका और लगातार दुनिया में धाक जमाते भारत के लिए बड़ा और ऐतिहासिक पल था ये। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में हैं। व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री मोदी की राह देखते नजर आए। वहीं पीएम मोदी के पहुंचते ही जो बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन पीएम मोदी के इंतजार में नजर आए। पीएम मोदी के पहुंचते ही मिस्टर एंड मिसेस बाइडन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी ने क्या कहा इस दौरान? ये समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank
President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability, and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में एड्रेस था। इसके बाद व्हाइट हाउस में पीएम मोदी, जो बाइडेन से बातचीत हुई और दोनों ने क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। आप हमेशा भारत के एक बहुत अच्छे शुभचिंतक रहे और जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है, आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महात्म्य को
बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। और मुझे याद है कि 8 साल पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और आपने कहा था, आवर गोल इज टू बिकम इंडिया बेस्ट फ्रेंड। ये आपके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। भारत के प्रति आपकी यही व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हमें अनेक बोल्ड और महत्वाकांक्षी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज भारत अमेरिका स्पेस की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, एंशियंट कल्चर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। Your Excellency, you've always been India's friend and well-wisher for a very long time. And whenever you have gotten an opportunity, you've always given force and strength to our fight. दो अलग अलग तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर किस तरह से जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया गर्मजोशी के साथ। इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई, जिसमें कई अलग अलग मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। अमेरिकी संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और वो संबोधन दुनिया ने देखा। इस पूरे संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करीब 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ और 50 से 60 बार तालियां गूंजी। I've seen in my visit to India, and I see in the diaspora here in America, in the arts, education, in the media, law, medicine, and science, and businesses of every size, in spelling bee champions, even in cricket clubs across the country, including back in my home state of Delaware, and a record number of Indian Americans in Congress who are here tonight: Rio, Ami, Raja, Sherry, Pamela, and, well, I won't go on.